फाइल्स को लेकर बिहार में सियासत, बीजेपी कर रही फिल्म की तारीफ तो विपक्ष ने फिल्म पर साधा निशाना। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कार्यकर्ताओं को बताया हार का जिम्मेदार। लखनऊ के स्टेडियम में होगा योगी आदित्यनाथ का राष्ट्र तिलक। 45,000 लोगों को न्योता देने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधान परिषद में राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, एमएलसी भी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। कश्मीरी फाइल्स को लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। टैक्स फ्री करने से भूख खत्म नहीं होती। आपको बता दें, बिहार में आज से फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और उसको लेकर कहा गया राबड़ी देवी की ओर से कि टैक्स फ्री करने से भूख खत्म नहीं होती, रोजगार और गरीबी पर काम करना चाहिए सरकार को। साथ ही राबड़ी देवी ने एक और मांग कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि गोधरा कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए। आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार विधान परिषद पहुंची बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सभी बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इसी दौरान उनसे जब कश्मीरी फाइल्स को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री करने से रोजगार खत्म नहीं होती। फिल्म बनती है या फिल्म बनानी है तो गुजरात के गोधरा कांड पर बनाया जाए। गोधरा कांड में क्या हुआ वो भी लोगों को पता होना चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री करने से क्या होने वाला है? यहाँ लोग बेरोजगार हैं। केवल 5 किलो धान और चावल देने से लोगों की भूख नहीं मिटती। होली के लिए सबको बधाई शुभकामना देते हैं या बढ़िया से होली लोग मनावे, घर में शांति से मनावे, भाईचारा बना के रखे। सब लोग की शुभकामना है। धन्यवाद सबको। आप किस तरह से मना रही है मैडम? हम लोग होली नहीं मना रहे हैं। मैडम, द कश्मीर फाइल्स पे जो है बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। टैक्स फ्री कर दिया गया है। द कश्मीर फाइल मूवी जो निकली है उस पर गुजरात पर फ्री करेंगे तब ना। गुजरात पर फिल्म जो गुजरात कांड हुआ था उस पर फिल्म बनना चाहिए। गुजरात में जो कांड हुआ उस पर गुजरात कांड उस पर फिल्म बनना चाहिए। फ्री करने से क्या होगा? जनता क्या भूख से मर रहा है? अब फिल्म देखेगा जनता? 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देने से पेट भरेगा? रोजगार नहीं है। जवान ऐसे ही उम्र खत्म हो गया, सबका उम्र खत्म होने जा रहा है तो उसका लोग बिहार के जनता नहीं सोच रहा, चाहे देश के जनता। 5 किलो गेहूँ और 5 किलो गरीब के मिल जाता तब बाबा ही लूटता मिलता। जिंदगी खराब हो गया, उम्र खराब हो गया सबको। रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। सरकार किस तरह 5 किलो गेहूँ और चावल। चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उत्कर्ष, एक तरफ इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है आज से, अब दर्शक जो बिहार के हैं, जो बिहार की आवाम है, वो इस फिल्म को देख सकती है कम कीमत पर। तो दूसरी ओर विपक्ष इस फिल्म को लेकर निशाना साध रही है कि टैक्स फ्री करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में इस फिल्म को लेकर सियासत हो रही है। उत्कर्ष। बिल्कुल शर्मिला, देखिए बीते दिन ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बयान देते हुए कहा था कि आज से जो टैक्स फ्री है वो कर दिया जाएगा द कश्मीर फाइल को लेकर। लेकिन देखिए विपक्ष जो है वो अभी भी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि जब टैक्स फ्री करना है तो गोधरा कांड को लेकर फिल्म बनाए, उसको टैक्स फ्री करे। बिहार की जनता रोजगार चाहती है, टैक्स फ्री होकर फिल्म नहीं देखना चाहती है। इतना ही नहीं, जो विपक्ष है उन्होंने सत्ता पर इस तरीके से प्रहार किया कि उन्होंने कह दिया कि लोगों को जो राशन है वो 5 केजी देने से लोग खुश नहीं होंगे, लोगों को राशन ज्यादा से ज्यादा सरकार दे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि गोधरा कांड पे फिल्म बनाए, उसे टैक्स फ्री करके लोगों को दिखाए। और साथ साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। दिन जो लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को लोगों को रोजगार कराने के लिए सोचना चाहिए, ना कि फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए। शर्मिला, फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी ने एक और मांग कर दी है। राबड़ी देवी ने कहा कि गुजरात में जो गोधरा में हुआ था उस कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए।
बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल में गोधरा कांड हुआ था, जहां पर कई सारे जो हिंदू हैं उन्हें जला दिया गया था, ट्रेन में जल गए थे, उसका नरसंहार भी हुआ था। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि इस बार जो ये कश्मीरी फाइल मूवी बनी है उसमें आरएसएस का पैसा लगा हुआ है, इसलिए उसे टैक्स फ्री कराने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि गोधरा कांड की जो घटना घटित हुई थी गुजरात में, उसको लेकर फिल्म बनाए सरकार, और सरकार उसी तरीके से इसे फ्री करे जैसे इस समय बिहार में कश्मीरी फाइल को कर रही है। बिल्कुल, चलिए इस फिल्म को लेकर लगातार सियासत हो रही है और अब इसको लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बयान दिया है और सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी फाइल्स बनी है, कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, उसी तरह से जिस तरह गुजरात में गोधरा कांड हुआ उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। कई लोग जलकर उसमें मरे थे, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। और टैक्स फ्री होने से रोजगार खत्म नहीं हो जाएगा, रोजगार जो है वो लोगों को नहीं मिल जाएगा, रोजगार की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। और बिहार में इस फिल्म यानी कश्मीरी फाइल्स पर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ हमने आपको राबड़ी देवी का वो बयान सुनाया, राबड़ी देवी ने किस तरह से सरकार से एक डिमांड भी कर दी है कि गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उस पर फिल्म बनाई जाए। और इस पर यानी कि राबड़ी देवी के इस बयान पर अब पलटवार आया है। पहला पलटवार हम आपको दिखा रहे हैं हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का। डॉक्टर दानिश रिजवान ने क्या कहा, संक्षेप में बताते हैं। डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि देश में चारा घोटाला और कम समय में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी फिल्म बननी चाहिए। डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि इससे देश को यह पता भी लगना चाहिए कि कैसे स्कूटर पर गाय और भैंस ढोए गए, कैसे 12 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ने अरबों की संपत्ति बनाई, इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। यानी साफ तौर पर राबड़ी देवी के उस बयान का पलटवार किया है हम के प्रवक्ता ने। जरा सुनिए। देखिए, कश्मीर फाइल पर बयान देने वाली बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को स्टेटमेंट देने से पहले यह सोचना चाहिए कि बिहार हित के लिए कुछ हो। और बिहार चारा घोटाले के लिए भी जाना जाता रहा है, बिहार कम उम्र में संपत्ति अर्जित करने के लिए भी जाना जाता रहा है। इसलिए आदरणीय राबड़ी देवी जी से आग्रह है कि वो फिल्मकारों से अनुरोध करें कि वो चारा घोटाले के ऊपर में भी एक फिल्म बनाएं कि किस तरीके से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर गाय और भैंस ढो दिए गए, किस तरीके से उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी ने 12 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति अर्जित करी। ये कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री कराने की बात कही गई थी, जिसको लेकर बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने औपचारिक बयान भी दे दिया था और टैक्स फ्री करने का ऐलान भी किया था। और इस पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उस पर आधारित ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की है, विपक्ष पर निशाना साधा है। से कश्मीरी पंडित कश्मीर में बसेंगे, धारा 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर की क्या स्थिति है दुनिया देख रही है। और कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, और उन मित्रों से आप पूछिएगा कि कश्मीर कब आजाद हुआ, कश्मीर में 47 में क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला के समय क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी के समय में क्या हुआ, यासीन मलिक जो कहा कि दुनिया में लोग छोड़े हैं, आज भी यूक्रेन में लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि बहु बेटियों को छोड़ दो। जिस तरह से नरसंहार और विस्थापन कश्मीर में कांग्रेसियों के द्वारा हुआ, वह अपने आप में एक कलंक। और जिस तरह से बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने यानी कि सदन के बाहर राबड़ी देवी ने बयान दिया, सदन के बाहर राबड़ी देवी ने कहा कि ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं जनता को बरगला भी रही है। इसके अलावा भी कई विपक्ष के नेताओं ने इस फिल्म पर प्रहार किया है। और अब बारी है कांग्रेस की। विधान परिषद चुनाव को लेकर कटिहार पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने सबसे पहले तो एमएलसी चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं और इसको लेकर वो वहां पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें कि एक चुनावी सभा भी की और इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी का जीत का दावा किया। राजद ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया,
राजद जल्द अपनी गलती का एहसास करने वाली है, ऐसा कहा है तारिक अनवर ने। साथ ही फिल्म को लेकर तारिक अनवर ने कहा और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस मामले में आपसी तनाव बढ़ सकता है वैसे मुद्दे को हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। जो सेंसर बोर्ड होता है वो इसी के लिए होता है कि ऐसी फिल्में न बनाई जाए जिससे समाज के अंदर या किसी भी आस्था को या किसी भी समाज के किसी वर्ग को उससे तकलीफ पहुंचे, कष्ट पहुंचे। उससे रोकने के लिए सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड अगर अपना काम सही ढंग से करे तो फिर उसमें किसी को हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर ये सेंसर बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड को चाहिए था कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। ऐसी फिल्में हार के जिम्मेदार कार्यकर्ता। कांग्रेस को 5 राज्यों में जो चुनावी शिकस्त मिली, जो सियासी शिकस्त मिली, उसके जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। राजेश राठौर ने कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजेश राठौर का मानना है कि जिस तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में डटे रहे, उस तरह से कार्यकर्ता नहीं डट पाए, वो मेहनत रंग नहीं ला सकी, तो जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को लेनी चाहिए। निश्चित तौर पे जो 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई है, हमारा नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि किन कारणों से हारे हैं, और हम सब कार्यकर्ताओं को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि हम सब कार्यकर्ताओं अगर एकजुटता के साथ, निष्ठा के साथ अगर चुनाव में लगे होते तो परिणाम कुछ और होता। जिस प्रकार से श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी चुनाव मैदान में डटे रहे, संघर्ष करते रहे, उस प्रकार से हम सब नहीं कर पाए और अन्य कांग्रेसी नेता उस प्रकार से नहीं कर पाए, कुछ कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की समीक्षा बैठक हो। तो जिस तरह से चुनावी शिकस्त 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली, इसको लेकर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। आपको चलिए बता देते हैं कि फिलहाल कांग्रेस के पास 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। और ऐसे में अब कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस मंथन कर रही है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस के नेता हार का जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। बिहार में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी, उनके नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, वो डटे रहें। लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है और इसी वजह से हार का सामना कांग्रेस को 5 राज्यों में करना पड़ा। चलिए अधिक बातचीत करते हैं, आखिर हार का जिम्मेदार कौन है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। असीत नाथ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं जो राजेश राठौर हैं, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जो कांग्रेस को हार मिली उसके जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है। और मूल बात क्या है कि जो मौजूदा हालात है ना, ये हालात ज्यादा जिम्मेदार है। चुनाव आम आदमी के मुद्दों पर नहीं लड़े गए, चुनाव लड़े गए बिल्कुल सांप्रदायिक और जातिवादी एजेंडे पर। धर्म का उन्माद चरम पर था, जातिवाद चरम पर था, फुहड़ बयानबाजी हुई जबरदस्त। तो हमारे आपके लिए जो जरूरी मुद्दे हैं ना, वो हाशिए पर चले गए, बिल्कुल हमारी आपकी बात हुई ही नहीं। और इसलिए एक ऐसा माहौल बन गया जिस माहौल में देश पीछे छूट गया, जाति ऊपर उठ गया, धर्म ऊपर उठ गया, देश बहुत पीछे छूट गया। और उस माहौल में हम हारे हैं, इसलिए माहौल भी जिम्मेदार है और उसको बदलने की कोशिशें होनी चाहिए, हम करेंगे।
बिल्कुल असीतनाथ जी, आपने कहा भी कि फुहर बयानबाजी की गई। पंजाब में कहीं ना कहीं क्या इसका नुकसान देखने को मिला? जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस तरह से दक्षिण में की भी अगर बात कर ले तो वहां भी एक कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बिहारियों पर आपत्तिजनक बयान दिया। बिहारी देश के हर हिस्से में हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में बिहारियों पर इस तरह से आपत्तिजनक बयान कहना क्या वो सही है असीतनाथ जी? मुझे इसको ऐसे देखिए, कोई आपत्तिजनक बयान नहीं है। हम बिहार में चाहेंगे क्या कि कोई उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का आदमी आके हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए? हम नहीं चाहेंगे। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि पंजाब में, हिमाचल में बिहारी ही मुख्यमंत्री बने? ये देखिए, ये जो है ना हमारे शासन की व्यवस्था को खराब कर देगा। हमने प्रांतीय अवधारणा इसीलिए विकसित की कि प्रांत की अपनी सरकारें हों, वहाँ के लोग वहाँ के अपने लोगों को चुने और वो प्रांत के प्रति। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कुछ नहीं, उन्होंने बिहारियों को लेकर बोला था, जो वहां रह रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बोला था। चन्नी ने उन्होंने ऐसा क्या बोला था आपको याद होगा? उन्होंने ये कहा था कि पंजाब की सरकार अब बिहार यूपी के भैया लोग नहीं चलाएंगे। इसमें क्या बुराई है? पंजाब की सरकार पंजाब के लोग चलाएं, बिहार की सरकार बिहार के लोग चलाएंगे। ये क्यों आपको लगता है कि बिहारियों के खिलाफ बयान? तो क्या ये आपत्तिजनक आपके हिसाब से आपत्तिजनक बयान नहीं था असीतनाथ जी? आपको लगता है कि आपत्तिजनक है? मतलब पंजाब की सरकार भी बिहार के लोग चलाएं, यूपी की सरकार भी बिहार के लोग चलाएं, हिमाचल की सरकार भी बिहार के लोग चलाएं और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के लोग जाके लंदन में बस जाए। लेकिन इस बयान का कोई तुक भी तो नहीं था असीतनाथ जी। वहां पर तो आप और कांग्रेस और बीजेपी के लोग लड़ रहे थे, बिहारियों की बात करनी ही नहीं चाहिए थी, बिहारियों की बात को बोलने का, बिहारियों पर बयान देने का तो कोई तुक नहीं था। बेतुकी बयान आपको नहीं लगता कि ये दिया गया, और उसकी वजह से क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान हुआ? उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान की दूसरी वजह थी, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। देखिए, ये प्रांतीय अवधारणा है। हम बिहार में, हम बिहारी ही सरकार चलाएंगे। हम कतई ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बिहार में आके पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग सरकार चलाएं। लेकिन वहां पे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा वहां पे नहीं था असीतनाथ जी। वहां पे लड़ाई हो रही थी, आप कांग्रेस और बीजेपी के जो अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार है उनसे हो रही थी। बीजेपी तो वहाँ लड़ाई में ही नहीं थी। बीजेपी पंजाब में कभी लड़ाई में नहीं रहती है, इस बार भी वो लड़ाई में नहीं थी। वहाँ लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी, तो कांग्रेस और आप में भी थी, तो वहां पे तो कोई बिहारी उम्मीदवार था ही नहीं सर। तो ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं तो बेतुका था सर। चलिए, इस पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया असीतनाथ जी। तो हार के कारणों की समीक्षा हो रही है और जिम्मेदारी दी जा रही है कार्यकर्ताओं को। चलिए, सीएम का नंबर 1 चेहरा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सीएम मटेरियल बनाने के बाद, उन्हें बताने के बाद और उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तारीफ करने के बाद अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की तारीफ कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो ने शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री के दौर में नंबर 1 चेहरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शाहनवाज हुसैन मुस्लिम नहीं होते तो मुख्यमंत्री के दौर के नंबर 1 फेस होते। बीजेपी में तो शाहनवाज हुसैन भी मर्यादित और विनम्र लोग हैं, जो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कभी वाचाल बात नहीं करते हैं, वह भी शालीन व्यक्ति हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि मुसलमान यदि ना होते तो शाहनवाज जी आज मुख्यमंत्री के दौर के सबसे नंबर 1 व्यक्ति होते। चलिए, अब बात करते हैं होली की। होली को लेकर लगातार जितने भी नेता हैं वो अब प्रदेशवासियों को बधाई दे रहे हैं, वो अब होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और नेता हैं जिन्होंने होली की शुभकामनाएं दी है। चलिए बात करते हैं पप्पू यादव की। तो पटना में भी होलिका दहन मनाया गया और इसको लेकर होलिका दहन के लिए पटना में होलिका सजकर तैयार है। राजधानी के सभी चौक चौराहों पर होलिका को सजाकर तैयार कर लिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 बजे के बाद होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के लिए होलिका सजकर तैयार है। पटना के सभी चौक चौराहों पर होलिका सजकर तैयार है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के अशोक राजपथ पर, जहां पर होलिका दहन के लिए सजकर जो होलिका है वो तैयार कर लिया गया है। और हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका जो है 12 बजे रात के बाद शुक्रवार के दिन 1 बजे तक मनाई जाएगी, होलिका दहन किया जाएगा। और आपको बताते चले कि ये जो होली का पर्व है ये शांति सौहार्द का पर्व है और ये जो मान्यता है कि
जो किसान होते हैं अपने फसलों की जो है होलिका में चढ़ावा करते हैं और चढ़ाने के बाद उसे विधिवत अपने जो है नियमों में लाते हैं, अपने घर में जो है फसल को काट कर ले जाते हैं। साथ ही सभी दुखों को, कलेशों को होलिका में आहुति दे देते हैं और शांति, सौहार्द और बच्चों की, अपने परिवार की उन्नति के लिए होलिका से प्रार्थना करते हैं कि जो भी समय है वो होली के बाद अच्छा से कटे। और जो ये मान्यता है कि होलिका जो है वो दुखों को हरती है और कलेशों को हरती है और शांति और सौहार्द और सुख की प्राप्ति करती है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना। और खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया जिले के बसुआ पीपर पाती में एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने भैंस को नहलाने के लिए पानी में गया था, तभी अचानक डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गांव में मातम का माहौल पसर गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तहकीकात में जुटी है। और बगहा के भितहा प्रखंड के बलूही गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। अगलगी की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि फायर ब्रिगेड की टीम के कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं रामपुर की, जहां अजीम नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूर के रिश्तेदार ने एक व्यक्ति के सिर पर धारदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब फिलहाल परिजनों को ये आशंका जताई जा रही है कि 3 लोगों ने उस पर प्रहार किया है और उस पर हमला किया। जमीनी विवाद पे उन्होंने घर में घुस के झगड़ा किया हमसे और हमारे भाई के सिर पर बहुत ज़ोर से कस्सी से वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और हम चाहते हैं कि भाई उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों। अच्छा, कितनी ज़मीन का मामला है? ये 20 बीघे है सर। ये हमारे पिताजी के नाम है, 40-45 साल हो गए। कन्नौज के 2 बाइक चोर को छिबरामऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि एक युवक जहां मैनपुरी का तो दूसरा युवक कन्नौज का रहने वाला है। उन लोगों ने अब तक कई बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दोनों युवकों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों ही युवकों को कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। तो 2 बाइक चोर की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। पुलिस ने एक खुलासा करते हुए इस बाइक चोर गैंग को पकड़ा है। गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है। बता दें आपको कि बाइक और स्कूटी चुराने वाले इस गैंग से लोग परेशान थे। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का कहना है कि स्कूल खुल तो जाते हैं लेकिन अध्यापक नदारद रहते हैं। वहीं बच्चों ने यह भी बताया कि मिड डे मील में मेनू के हिसाब से, यानी कि जो मेन्यू होता है उस मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं बनता है, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ सकता है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। और झांसी के मौरानी नगर में डॉक्टर रश्मि आर्या यानी डॉक्टर रश्मि आर्या की जीत पर नगर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। अपना दल एस और भाजपा समर्थक प्रत्याशी की जीत में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर नवनिर्वाचित विधायिका ने जनता का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भव्य जुलूस को लेकर पूरे नगर में होर्डिंग, बैनर और पंडाल लगाए गए। तो ये है विधायक जो कि जीती हैं और अपना दल एस की विधायक हैं और ऐसे में झांसी के मौरानी नगर में डॉक्टर रश्मि आर्या का स्वागत किया गया। उन्होंने एक विजय जुलूस निकाला और इस जुलूस में हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे और इस जुलूस को लेकर पूरे शहर को होर्डिंग, पोस्टर, बैनर से पाट दिया गया था। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस के गठबंधन
जनता को बहुत भाया है। और आज जो जनसैलाब देखने को मिला है, इतना पूरा मऊरानीपुर साथ में था और पूरे साथ में जुलूस में बिल्कुल साथ में 2-3 घंटा जितना भी चला है साथ में बिल्कुल रहा है। मैं यहाँ से धन्यवाद देती हूँ मऊरानीपुर की पूरी जनता को। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और हमारी निषाद पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी इस मऊरानीपुर से विधानसभा से विजय श्री प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जन समुदाय का अभिनंदन करने के लिए हम लोग निकले थे। जनता का अपार समर्थन मिला है, चुनाव में वोट में मिला है, आज भी हमको देखने को मिला है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।